Ma'am, now HCF or LCM? HCF and LCM. Okay. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर तुझे पता है क्या है? फैक्टर्स क्या है? मतलब उसमें क्या थ्री क्या टू है? सर सिक्स. उसमें फैक्टर्स क्या है? 3 2s are हाँ, 3 2 सर सिक्स. उसमें फैक्टर्स क्या है? 3 और 2. बस वो है ना फैक्टर्स. मल्टीपल, वो सिक्स से मल्टीपल. ओके. अभी फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12 1 1 2 2 1 2 3 4 6 and 12. क्योंकि 1 12s are 12, 2 6 are 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12 and 12 ones are also 12. तो ये 12 का फैक्टर्स है ये सब. और उसके बाद अभी 16 का फैक्टर्स क्या है? 1 16s are 16, 2 8s are 16, 4 4s are 16, 8 2s are 16, 16 ones are 16. 16. तो ये 16 का फैक्टर्स है. अभी इसमें क्या है? द कॉमन फैक्टर्स क्या है 12 और 16 का? कॉमन कॉमन फैक्टर्स फैक्टर्स हाँ 1 इसमें 2 और 4. हाँ 1 2 और 4 इसका कॉमन फैक्टर्स है. वो 4 के बाद क्या आया है? 12 में 4 के बाद 6 आया है और 16 को 4 के बाद आया 8. मगर ये कॉमन नहीं है दोनों. तो इसमें से सब कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 2 and 4. 1 2 and 4 द कॉमन फैक्टर्स है. इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4. 4 है. क्योंकि ये 12 में 4, 12 का फैक्टर्स में 4 के बाद 6 आया है. 16 का फैक्टर्स में 4 के बाद 8 आया है. वो तो कॉमन नहीं है. दोनों में कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए. दोनों में कॉमन और हाईएस्ट क्या आया है? 4 आया. तो ये है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. समझ गए अच्छे से? एकदम. चलो नाउ द highest common factor, that means HCF, H highest, C common, F factor of 12 and 16 is 4. It divides both 12 and 16 without leaving a remainder. Understand? Okay. The HCF of two numbers is the greatest number that divides the two numbers without leaving a remainder. अभी जो बोली वही. अभी क्या है? नाउ factor method. This is the same as the method given above the finding the HCF of 12 and 16. अभी ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द अभी एग्जाम में तेरे को अगर सपोज आया फाइंड द HCF ऑफ 12 and 18, तभी तेरे को याद रखने क्या किया 12 और 18 का पहला लिखने का है फैक्टर्स लिखने का. फैक्टर्स तेरे को अच्छा से अभी समझ में आई. तो पहला फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या क्या है वो तो अभी पता है. 1 में है 1 का टेबल में है, 2 का टेबल में है, 3 का टेबल में है, 4 का टेबल में, 6 का टेबल में, 12 का भी टेबल में है. तो वो सब लिख के रखने का. उसके बाद तेरे को लिखने का है कि फैक्टर्स ऑफ 18. 1 2 3 6 9 and 18. हाँ अभी पहले हम लोग 12 and 16 का देखा. अभी ये लोग ने क्या बोला 12 और 18 का बोला. तो अभी इसका क्या देखने का ये कौन सा फैक्टर से देखने का उसमें से हाईएस्ट ढूंढने का. इसमें 12 का 1 2 3 4 6 है. इसमें 1 2 3 6 9 है. तो इसमें 6 के इसका 12 में 6 के बाद 12 आया है. इस 18 में 6 के बाद 9 आया है. 4 के बाद 6 है. तो ये कॉमन हाईएस्ट क्या है 6 है. तो फिर लास्ट में लिखने का है कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 क्या है? देयरफॉर HCF इज 6. क्योंकि दोनों में हाईएस्ट कॉमन 6 है. कॉमन आना चाहिए, दोनों में होना चाहिए. ओके समझ गए एकदम अच्छा से? एकदम. हाँ जी एकदम. हाँ तो जी. HCF हो गया. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके और एग्जाम्पल चाहिए तेरे को? नहीं चाहिए. अभी देखो 3 नंबर्स आएगा तो भी सही में लिखने का है. अभी तेरे को 2 नंबर का 12 और 18, 12 और ये अपना क्या है 16 का सब हो गया. अभी सपोज 3 नंबर आएगा तो भी सही में करने का तेरे को 3 नंबर्स का फैक्टर्स लिखने का. देखो एग्जाम्पल फाइंड द HCF 12 18 and 25.
तो उसका सब 12 का अभी इधर ही हम लोग 12 और 18 का किया है। ऐसा ही फिर क्या द फैक्टर्स ऑफ फिर क्या अपने को 25 का देखने का। 25 का क्या है फैक्टर्स, क्या है फैक्टर्स? 25 का 1 1 2 नहीं सॉरी 2 2 में नहीं किधर आएगा? 1 5 हाँ। और 25 1 5 और 25। तो फिर देर आर नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, देयरफॉर द HCF इज 1। देखा, समझ गई क्या तेरे को? क्या क्या समझ गई बोलो? मतलब अगर अभी मेरे को इधर एक नंबर मिला एंड उसमें मैं मतलब एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो मेरा HCF होगा 1। समझ गई एकदम। तो देखो ऐसा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर फाइंड द HCF ऑफ 12 8 एंड 25। तो ये सब ऐसा फैक्टर्स लिखने के बाद देयरफॉर HCF इज 1। तो वे तू सोचेगा अरे तू 3 नंबर है इसमें किधर है, ये ही नहीं है कॉमन फैक्टर, तो क्या करे? तो फिर ऐसा नहीं है कि उसका देयरफॉर द HCF इज 1। ओके, और समझ गए अच्छा से? अभी और देखो दूसरा एक एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 5 एंड 8। 5 और 8 का, 5 में क्या क्या फैक्टर है? 1 5 आर 5। 8 का क्या फैक्टर है? 2 2 4 2 2 आर 4 2 आर 8। देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। ये क्या फैक्टराइजेशन मेथड में है, समझ गए क्या? फैक्टर क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है ये सब, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको, समझ गए क्या? हाँ जी। हाँ, तो ये अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, फाइंड द HCF ऑफ ये 5 एंड 8। और नहीं तो देखो 12 18 एंड 25, ये प्राइम फैक्टर है क्योंकि उसको कॉमन, देर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 इसमें, समझ गए? और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभी HCF ढूंढो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, ऐसा बोलेगा तो 20 एंड 30, फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 30। तभी हम तेरे को क्या है डिविजन मेथड यूज़ करने का है। डिविजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 का प्राइम फैक्टर ढूंढने को आते हैं ना, लास्ट टाइम पढ़ाया था ना प्राइम फैक्टर का ऐसा करने का है। देखो इसमें था ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखने का क्वेश्चन बराबर रीड करके करने का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? लास्ट पहले का वीडियो में हम लोग ने डाला था ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। देख अभी देख, द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 and 24। ऑफ दीज फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। देखो उसमें 2 and 3 प्राइम नंबर्स है, द रेस्ट आर कॉम्पोजिट नंबर। ये कि इसमें कॉम्पोजिट नंबर भी आया और प्राइम नंबर भी आया। तो 2 and 3 आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। द नंबर 24 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 and 3। 2 and 3, 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3। When a number is expressed as a product of its prime factors, it is called prime factorization। लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने डाला है, फिर भी तेरे को ये समझाने के लिए मैं अभी बोल रही हूँ वापस, क्योंकि HCF में तेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आया है ना, तो इसलिए मैं वापस एक बार समझा रही हूँ। When a number is expressed as a product of its prime factors, it is called prime factorization of the number। क्या है, क्या समझ में आई तेरे को? कोई एक नंबर, कभी एक नंबर वो प्राइम फैक्ट एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो ये नंबर कौन सा है? 24 है। 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये सब क्या है प्राइम फैक्टर्स है ना। 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है ना।